हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये देसी है, देसी ट्रेडर्स बार टीवीएसएम ग्रुप है, तो इसको अभी सारे वीडियो इसी पे कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, ठीक है? तो आइए हम इस वीडियो पे चर्चा करते हैं और इस पे हम आपको बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है। बाकी इसको अभी हम हफ्ता दिन का रेस्ट है, तो सारे वीडियो देसी पे आ रहे हैं। तो आप लोग देसी, टेलीग्राम ये सब ज्वाइन रखिए, नहीं तो पता चलेगा कि एंड टाइम में आपको लगेगा कि हम कहाँ चले गए। अरे हम कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं हैं। बस क्या है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमको जगह चेंज करना पड़ता है। अस्थाई है ना जी, यूट्यूब जो है अस्थायी चीज़ है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यूएस मार्केट पे, ठीक है? यूएस मार्केट पे हम बात करेंगे, उससे पहले यूएस के ही है बफेट साहब, इनके बारे में बात करने से हिचकना क्या है, दुनिया जानती है इनको। तो एक बफेट इंडिकेटर है, मैं एक्चुअली पूरा इस इंडिकेटर के हिसाब से नहीं बात करता हूँ, क्योंकि इस इंडिकेटर के हिसाब से ना आप अगर बात करिएगा तो फिर आप पैसा नहीं मतलब वैसा बना पाइएगा, बैठे रह जाइएगा, समझे ना? वो पैसा आप नहीं बना पाइएगा अगर बफेट इंडिकेटर के हिसाब से ही आप पूरा चलिएगा, तो वो पैसा नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सीधा मतलब बोला जाता है कि 90 से 115 तक जो है वो ठीक है, मार्केट थोड़ा महंगा होगा 115 तक, 115 के ऊपर तो मार्केट मतलब काफ़ी महंगा हो गया, और 150 के ऊपर तो मार्केट अति हो गया, है ना? मतलब अति हो गया। और उसमें आपको इतिहास भी आपको बता देगा 2000 का .com बबल, इस तरह के कई मतलब आपको इस तरह का चीज़ सामने रख देगा। लेकिन उससे आपको क्या ये समय दर समय चेंज नहीं होता है? तो ये बनता कैसे है? तो टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाई जीडीपी, किसी भी देश का इनका ये फार्मूला है कि टोटल मार्केट कैप जो है डिवाइडेड बाई जीडीपी इंटू 100। देखिए, नियम से जाइएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे ना बात को? तो अब बोलते हैं कि मतलब जिस तरह से हवा में इतना प्रदूषण है तो इसमें आदमी नहीं रह सकता, लेकिन आदमी तो रह रहा है ना। तो वही बात है, नियम अपने जगह है, नियम से आप पूरा जाइएगा तो पॉसिबल नहीं है, ना जिंदगी में जीना ना फाइनेंस में। थोड़ा सा आखिर नियम किसने बनाया? तो किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया। किस समय बनाया? जिस समय बनाया वो तो उस समय के लिए ना बनाया भाई, बाद में तो चेंज होता रहता है ना। क्या नियम चेंज नहीं होगा? क्या अमेरिका का बाजार जो इस हिसाब से जो 80 में था 50 बफेट के अनुसार, वो 95 10 साल तक तो वहीं रह गया 50 से 80 के बीच में, फिर वो ऊपर 150 तक गया, फिर 150 से नीचे गिरा .com बबल, फिर फर्दर और नीचे गिरा 2010 में, फिर ये 50 पे आ गया, 50 से जब भागा तो भाई साहब 200 चला गया, अभी 237 पे है। तो फिर तो समझ रहे ना? तो आप बोलोगे सर गिरावट उस तरह का नहीं आया ये वो। भाई देखो, बफेट साहब अपने जगह सही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े और बहुत पूरे वर्ल्ड को है। लेकिन आप समझिए, जो भी इंडिकेटर बनता है वो उस समय के हिसाब से बनता है। अब उसी को अपने को लकीर का फ़कीर नहीं बनने का है, बल्कि अपने को स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का, इन चीज़ों को समझने का है कि भाई कैसे, ठीक है? तो अभी क्या है कि यहाँ हाई बनाया 150 से, चलो 150 का हाई तोड़ने में इसको 20 साल लगा, 20 साल लगा, ये ऊपर तोड़ के चला गया आपको 200 के आसपास, 203 के आसपास चला गया, ठीक है? फिर फर्दर क्या हुआ, 203 से गिर के फिर यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, समझ रहे हैं ना, 150 पे, और वापस से अभी 237 पे है। तो मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने एक कैलकुलेशन बनाया कि यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र रहा ये 53 पॉइंट का पकड़िए, फिर वो नीचे गिरा, फिर इस जगह सपोर्ट लिया, तो फिर यहाँ से भी तो फिर वो 53 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, यहाँ अप से यहाँ तक गया, गया ना? तो हाँ 53 पॉइंट, तो चलो 53 नहीं तो हम 50 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाई है 203 का है ना? ये 203 का है, तो अब 203 प्लस 50 मान लीजिए, तो 253। तो अभी इसके पास तो जगह है ना 253 है, 253 तक तो जाने का जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब गया था तो 53 पॉइंट का था। ये भी एक प्रकार का अनुमान, और उस तरह से आदमी को चल रहा है। और यूएस मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया 150 पे, फिर अगेन ऊपर चला गया, तो कम से कम यहाँ से अगर 53 जाएगा तो 253 तक जाएगा। फिलहाल 237 पे है, बात समझ में आ रही है? तो 237 पे है, तो अच्छा 230, हाँ 237 पे है, तो 53 से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 13 50 हो गया, और 3 13 3 16 पॉइंट दूर है। जब 16 पॉइंट दूर है तो कहीं ना कहीं ये भी तो अपना हाई बना लिया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 53 कोई कहीं मतलब ऐसे ठोक मार के पोस्ट ऑफिस का सील लगा हुआ है, ऐसा नहीं ना है, भारत सरकार का सील लगा हुआ है चाहे यूएस सरकार का, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक अनुमान से हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कभी भी देखिएगा बफेट साहब के इंडिकेटर को मैं गलत नहीं कहता हूँ, ये समय के अनुसार हर चीज बदलते रहता है, जैसा समय वैसा इंडिकेटर का हिसाब किताब। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ मतलब 40, यहाँ से थोड़ा और ऊपर नीचे देख लीजिए, 16 पॉइंट और है आपके पास मोटा मोटी, तो यहाँ से एक बार ना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, समझे? हाँ थोड़ा बहुत लगा रहना चाहिए। प्रॉफिट निकालने का मतलब ये नहीं कि पूरा झोला झंटा बटोरे और चल दिए घुमंती घोटिया की तरह, कि सारा सामान बटोरे और चल दिए, नहीं। 50% या 60% एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि महंगा है ना, बस 16 पॉइंट और बढ़ जाएगा
तो एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद और भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है। तो मेरा जो अपना कहना है कि यहाँ तक एक बार अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाकी आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। ये मेरा पहला पॉइंट। अब क्या क्या खराब इंडिकेशन आ रहा है, तो चलिए पहला तो जो अभी हार्मोज पे चल रहा है वो तो आपको पता ही है, यूएस ईरान का जो फाइट कंटिन्यू चल रहा है वो तो आपको जानकारी है ही कि यूएस 20% ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप सब आप जानते हैं, है ना। और अमेरिका, ये एक टैक्टिस है जो मुझे लग रहा है कि ये टैक्टिस है दबाव बनाने का और ईरान को पकड़ मतलब कब्जे में लेने का। तो इनका टैक्टिस चलने दीजिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन यूएस मार्केट इस टैक्टिस से तो खुश नहीं है, क्रूड का वहाँ पर जो चल रहा है रेट वगैरह तो आप देखे ही हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ एक है और इसका जो उनका इंडिकेटर सब है वो बता रहा है। दूसरा, इंडिया के साथ ट्रेड डील में भाई इंडिया ने तो यार इंडिया गजब कर रहा है यार, मतलब भाव नहीं दे रहा है क्या। मेन बात अमेरिका को इंडिया भाव ही नहीं दे रहा है, बोल रहा है यार तेरे से ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, आज ट्रेड कर लो 12.5% जो तुम बोल रहे हो, और हम 12.5% में क्यों करें भाई, मेरा आस पड़ोस जितना देश है वो भी 12.5 और हम भी 12.5। बोला नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं भाई, हमको तो आपको देना पड़ेगा हेज, 150 करोड़ की आबादी है भाई, हम मामूली थोड़ी हैं। अमेरिका भी बोल रहा अरे यार तो मोदी जी नहीं मानेंगे, मोदी जी बोले ठीक है तुम नहीं दोगे तो कोई और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू विदेश का यात्रा और फटाफट FTA साइन होना, फ्री ट्रेड ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे जो भी देश हो, सब जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फटाफट करा। तो अब क्या है ना, भारत को ना अमेरिका में नहीं भी जा रहा ना तो हम ऐसा नहीं है कि हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, हमारा रोजी रोटी चलेगा। ये सिचुएशन अभी खड़ा कर दिया। हाँ जब अमेरिका में ट्रेड डील हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तब तो और बहुत बढ़िया निकल के आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ स्टेबल हो गए हैं। अब इस चीज़ को ट्रंप प्रशासन को भी दिख रहा है, हालांकि ट्रंप प्रशासन भी उतने ज़्यादा इच्छुक नहीं है, नहीं तो कर ही दिया होता अभी तक, या तो फिर कुछ है अंदरूनी मामला। अब इसमें एक तरफा बोलना सही नहीं होगा, तो वही चीज़ है, अपना चल रहा है, अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है। तो ये भी एक यूएस के लिए भी थोड़ा सा सेटबैक है, और भारत के लिए तो भारत ने अपना उपाय कर लिया। यूएस बोलता है कि मेरे पास तो और 75 तरीके हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन जो स्किल लेबर कहाँ से लाओगे, भारत से ना लाओगे और कहाँ से लाओगे। आपने देखा जो H1 वीज़ा में मैक्सिमम भारत और चाइना का तो आप करोगे नहीं, क्योंकि चाइना तो दोगला है, तो इसलिए आपको भारत पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ब्रेंड का जो रेट मतलब जंप किया है, चाहे जो जंप कर रहा है जो भी है, तो इससे क्या है कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना 10 ईयर, ये 4.5 है, ये अच्छा नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है। और 2 ईयर बॉन्ड डील तो भाई साहब नीचे आया है थोड़ा, लेकिन ये 3.5 रहता था, 4 मैक्सिमम, भाई 4.25 तक चला गया, जिस कारण से एक बार यूएस मार्केट जो है ना बहुत महंगा दिख रहा है, लोग खुद ही बेच के निकलेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग यूएस मार्केट को अभी तो है 16 पॉइंट बफेट साहब के इंडिकेटर के हिसाब से बढ़ना बाकी है। तो अभी ये हम नहीं कह रहे कि यूएस मार्केट का बिल्कुल ओवर टॉप बन गया, ओवर बॉट हो गया, एकदम मतलब नहीं, गर्दन तक नहीं बढ़ा है, लेकिन है जैसे पानी नहीं छाती तक आ जाता है तो बोलता है कि भाई आगे मत जाओ नहीं तो डूब जाओगे, उसी तरह यूएस मार्केट का भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यूएस मार्केट में जो कवर करते हैं वो हम लोग मून 100 से करते हैं, मून 100 मोतीलाल ओसवाल का है, उसी के माध्यम से हम लोग यूएस मार्केट में कवर करते हैं। भाई सिचुएशन ऐसा है ना कि यहाँ पर ही मतलब यहाँ सेलर नहीं मिलते हैं, समझे ना। अभी जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ आपको सेलर नहीं मिलेंगे, नीचे गिरता है फिर ठक 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 बाइंग आ जाता है, तो टाइम का बात है। हालांकि 6 महीना में रिटर्न देखिए 42% का रिटर्न है, साल भर में देखिए 74% का रिटर्न है, तो हम लोगों ने भी इस पर अच्छा रिटर्न बनाया है। अभी 333 पे है, ये 85 पे मेरा लिया हुआ था और हम लोगों ने बढ़िया रिटर्न बनाया इस पर समय पर, और अभी भी मेरे पास पोजीशन है। लेकिन अब क्या है कि पोजीशन वैसा नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, समझ गए ना। अब कितना गुना भाग गया आप देख ही रहे हैं, 5 साल में देखिए, हम बोले ना हम लोग 85, ये 89, ये तो 89 और 90 तो दुखी किया था, बहुत लंबा टाइम तक हम लोग को दुखी किया था। 88 फिर गिर के 2002 में 2022 में फिर फर्दर इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया, और ये देखिए 219 के बाद से सीधा ये 350 333 आ ही गया। ये सिल्वर का मेरा प्रॉफिट बुक करने का जगह था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ अभी उस तरह का नहीं, ठीक है अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका ही जो है ना बहुत ज़्यादा R&D पे खर्चा करता है, भारत में नहीं उतना होता है जी। काहे तो हम लोग सोचते हैं कि तुम बढ़िया बना लो, उसी को तो हम यूज़ करके हम आगे कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जितना है ना कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, अमेजॉन, इसको तो देखते हैं ना तो खून जल जाता है मेरा। तो आप बोलिएगा काहे सर, ये ऐसा कंपनी है ना मेरे को घर से लूट के ले जाता है, मेरे को नहीं आपको भी, समझे ना। घरे में आप लेटे लेटे बिस्तर पे देखिएगा, एक से एक चीज़ दिखा देगा, लो लूट के ले गया, समझ गए, घरे से माल बेच के चल गया। आप सोचिएगा कि घर के अंदर आप रेस्ट कर रहे हैं, भैया माल बेच के चला गया आपको, ये सिचुएशन है, ठीक है। सेकंड में आ गया मफांग, ये तो बहुत वाहियात है, 10 इसमें ETF आता है, सॉरी 10 स्टॉक आता है, सब में इक्वल वेट्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, तो इसमें आपको बढ़िया मतलब रिटर्न बना के दिया। फिलहाल तो ये 1 साल में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, 6 महीना में भी नहीं दिया, नहीं तो मफांग ज़्यादा बना के देता था मून 100 से, ठीक है, इसीलिए हम लोग मफांग को वाहियात बोलते थे। तीसरी बात ये है कि भाई साहब जब डॉलर मजबूत होता है ना तो स्वाभाविक है कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट
मजबूत होता है। रुपया कमज़ोर होता है ना, तो यहाँ पर ही हम लोग को रुपया का बेनिफिट मिल जाता है, ज़िंदगी भर होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ETF है ना। आप यूएस मार्केट में जाके इन्वेस्ट करिएगा, कौन स्टॉक कितना वॉलेटाइल होता है, कहाँ पर ही लंका लगाइएगा। उससे अच्छा है कि ETF में करिए, पूरा बास्केट है, आराम से उठा के घर लेके चल जाइए। समझे? देखिए इसमें सबका वेटेज इस तरह से, अभी थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मस्ट ऑफ। ये काफ़ी अच्छा है, सब में देख रहे हैं सैलरी नहीं रहता, बहुत कम रह रहा है। 6 महीना में 9% और 1 साल में 41% का रिटर्न, 5 साल में तो ठीक है, 1 साल में 41% का रिटर्न। तो ये वहाँ का 500 टॉप 50 को कवर करता है। ये बहुत समझदार है और अच्छा वॉल्यूम वैल्यू के साथ चलता है, तो मस्ट ऑफ है, जो कि मेरे असिस्ट का है। इसमें एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 500 में टॉप 50 पे ये इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे आप यूएस मार्केट को कवर कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट क्या पूरा टॉप बना दिया है? तो उसका जवाब है नहीं, अभी भी जगह बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये है कि अब इस जगह में प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों का, चाहे जो भी लोग हैं यहाँ, आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार थोड़ा सेफ साइड में जाने को खोज रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में ही उनको 4.5% दे रहा है शॉर्ट में, तो क्या दिक्कत है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ साइड में जाने का लोग खोज रहे हैं। बाकी सब ठीक चीज़ ठीक होगा, फिर अगेन वहाँ तेजी बन जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एआई का बूम और ये सब चला है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एआई, फिर माइक्रोचिप, नहीं सेमीकंडक्टर, कोई ना कोई, देखिए यूएस का एक नीति है कि कोई ना कोई फंडा लाओ, कमाओ, चढ़ाओ, निकल जाओ, भाड़ में जाए वो फंडा, समझे, सिंपल है। और इसको वहाँ पर स्ट्रेटजी कहा जाता है। हम लोग के यहाँ क्या बोला जाता है? हम लोग के यहाँ बोला जाता है, इसको गेमलिंग बोला जाता है कि हाँ वहाँ पंपिंग डंपिंग करके बढ़ा दिया, अब बाद में निकल गया, सब पब्लिक को चिपका दिया। और वहाँ क्या बोला जाता है? स्ट्रेटजी। मार्केट में है ये तो स्ट्रेटजी होता है, तो ये अंतर है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो कुल मिला के जिनको इन्वेस्ट करना है, आप ये 3 ETF के माध्यम से यूएस मार्केट में, इंडिया मार्केट से आप बाय सेल कर सकते हैं। रिटर्न बेनिफिट आपको अच्छा मिलता है, बल्कि यूएस मार्केट से और ज़्यादा अच्छा रिटर्न इंडिया मार्केट में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और रुपया हमारा कमजोर होता है, तो उसका बेनिफिट अलग से 5, 7, 8% का बेनिफिट हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है। FIS क्यों नहीं भारत में खिसियाए हुए हैं? वो लेके आएंगे डॉलर लेके, ठीक है। अब डॉलर तो लेके आए, मान लीजिए 1 लाख डॉलर लेके आए, अब वो 1 लाख डॉलर लेके जाएंगे, आप तो मारोगे उस पर प्रॉफिट पे, और जो बीच में रुपया टूट गया आपका, उसका भाई उनकी तो लंका लगी हुई है। सही बता रहे हैं, उनकी तो लंका लगी है। 1 लाख डॉलर लेके आए, ठीक, आपका मार्केट में इन्वेस्ट किए, वो मान लीजिए 10% कमाए या 15% कमाए, बराबर है, और वहीं पर ही आपका रुपया 8% टूट गया, उनका प्रॉफिट कम हो गया, 15 में से मान लो 7% टूट गया, तो 8% रह गया। अब 8% पे फिर उसको 20% आप उसमें मार दिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या 15% मार दिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, भाई उसके बाद बचा क्या? इसीलिए थोड़ा सा दुखी है, और कोई बात नहीं है। फिलहाल चलिए, अच्छी बात है, बने रहिए, आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगा। इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, चाइना मार्केट में भी अब थोड़ा व्यू एक बार देख लेंगे। देखिए यूएस का मार्केट ने रिटर्न अभी अच्छा दिया है, और थोड़ा सा दे दे। अभी सबसे कम रिटर्न में इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो यहाँ गिरावट भी कम होगा, वो गिरेगा ज़्यादा तो हम गिरेंगे कम। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।